किसी भी भाषा में शब्दों को बनाने की असीम संभावना होती है, इसलिए भाषा शब्दों के कारण ही चलता है। जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, यहाँ भी नए शब्द बनाने की असीम संभावनाएं हैं। ये नए शब्द बनते कैसे हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा। ये चार आधार हैं जिसके कारण हिंदी में नए नए शब्दों का विस्तार होते चला जाता है। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही चार कारण हैं। आज हम उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग है क्या? उपसर्ग शब्दों का अंश होता है जो किसी भी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, नए शब्द बन जाते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, उपसर्ग के कुछ अर्थ होते हैं। अर्थ दिलाने में सहायक हो सकता है। शब्द शब्दों के अंश हैं, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी या आगत शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। अब उपसर्ग लगाकर जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। जैसे तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग और विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले हम तत्सम उपसर्गों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग प्रचलित हैं। इन उपसर्गों से बने शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। इन्हीं पर हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ उपसर्गों के उदाहरण देते हैं। अति। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। तो इससे बनने वाले शब्द होंगे अति जोड़ अंत, अत्यंत। अति जोड़ रिक्त, अतिरिक्त। ऐसे ही अन्य शब्द बनेंगे अतिक्रमण, अतिशय, अत्यधिक। अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले शब्द हैं अधि जोड़ नायक, अधिनायक। अधि जोड़ करण, अधिकरण। ऐसे ही अन्य शब्द बनेंगे अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग जहां भी लगता है जिस शब्द के साथ, उसका अर्थ आता है पीछे या एक समान या बाद में आने वाला है। इससे बने हुए शब्द अनु जोड़ भव, अनुभव। और ऐसे ही अन्य शब्द बनेंगे अनुभूति, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद। अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द अप जोड़ यश, अपयश। अप जोड़ व्यय, अपव्यय। ऐसे ही अनेक शब्द बनते जाएंगे अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशकुन। अभि उपसर्ग। इसका अर्थ होता है सामने या ओर। इससे बनने वाले शब्द अभि जोड़ मान, अभिमान। अभि जोड़ ज्ञान, अभिज्ञान। ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे अभियोग, अभिनव, अभिशाप, अभियान, अभिनय। अव उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बुरा या हीन या उप। इससे बनने वाले
शब्द होंगे अव जोड़ सर अवसर, ऐसे ही अनेक शब्द बनते जाएंगे। अवकाश, अवनति, अवगुण, अवतरण, अवज्ञा। उत उपसर्ग, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले शब्द होंगे उत जोड़ नति उन्नति, उत जोड़ योग उद्योग, और ऐसे अन्य शब्द बनेंगे उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम। अब उप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है निकट, छोटा। इससे बनने वाले शब्द बनेंगे उप जोड़ वन उपवन, उप जोड़ देश उपदेश, उपग्रह, उपचार, उपनाम। वि उपसर्ग, वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशिष्ट या भिन्न। इससे बनने वाले शब्द होंगे वि जोड़ नाश विनाश, वि जोड़कार विकार। ऐसे ही अनेक शब्द बनते जाएंगे विदेश, विवाद, विकल, विभाग, विनय, विजय। सु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले शब्द सु जोड़ बोध सुबोध, सु जोड़ शिक्षित सुशिक्षित, और ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे सुजन, सुपुत्र, सुदूर, सुकर्म, सुधार। कु उपसर्ग, कु का अर्थ होता है बुरा। तो इससे बनने वाले शब्द होंगे कु जोड़ योग कुयोग, और ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे कुपुत्र, कुकर्म, कुपात्र, कुमति। स्व उपसर्ग, इसका अर्थ अपना होता है। इससे बनने वाले शब्द स्व जोड़ राज्य स्वराज्य, स्व जोड़ देश स्वदेश, और ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे स्वचालित, स्वतंत्र, स्वजन। सह उपसर्ग, सह का अर्थ साथ में। इससे बनने वाले शब्द सह जोड़ मति सहमति, और ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे सहपाठी, सहकारी, सहगान, सहयोग, सहचर। अब तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, और तद्भव उपसर्गों को ही हिंदी का उपसर्ग कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्गों पर चर्चा करते हैं। अ उपसर्ग या अन उपसर्ग। अ या अन दोनों उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे बनने वाले शब्द होंगे अन जोड़ पढ़ अनपढ़, और ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे अनहोनी, अछूत, अथाह, अचेत। कु उपसर्ग, जिसकी चर्चा अभी की जा चुकी है तत्सम के संबंध में। कु से ही हिंदी में जब उपसर्ग बनता है तो क हो जाता है। क या कु एक ही उपसर्ग होता है जिसका अर्थ बुरा होता है, कपूत, कुचाल आदि। अध उपसर्ग, इसका अर्थ आधा होता है। इससे बनने वाले शब्द अध जोड़ पका अधपका। इसी तरह से अनेक शब्द बनेंगे अध जला, अधमरा, अधकचरा। दु उपसर्ग, दु उपसर्ग इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द दु जोड़ बला दुबला। ऐसे ही अनेक शब्द बनते जाएंगे दुलारा, दुधारू, दुसाध्य। भर उपसर्ग, भर का अर्थ होता है पूरा। इससे बनने वाले शब्द भर जोड़ पूर भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट।
चौ उपसर्ग का अर्थ चार होता है। इससे बनने वाले शब्द चौपाया, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना। अब आगत या विदेशी उपसर्ग, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वही आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। ब का अर्थ होता है के साथ। इससे बनने वाले शब्द होंगे ब जोड़ खूबी, बखूबी। ऐसे ही अनेक शब्द बनते हैं, बदौलत, बगैर, बनाम। बे उपसर्ग, बे का अर्थ होता है बिना। इससे बनने वाले शब्द होंगे बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेईमान। बद उपसर्ग, बद का अर्थ बुरा होता है। इससे बनने वाले शब्द बद जोड़ तमीज, बदतमीज। ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे, बदनाम, बदचलन, बदबू, बदसूरत। खुश उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले शब्द खुश जोड़बू, खुशबू। ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे, खुशहाल, खुश नसीब, खुश दिल। ना उपसर्ग, इसका अर्थ अभाव होता है। इससे बनने वाले शब्द ना जोड़ लायक, नालायक। ऐसे ही अनेक शब्द बनते जाएंगे, ना समझ, ना उम्मीद, ना बालिग, नाराज,